दिल्ली मैक्स में उनका ट्रीटमेंट शुरू किया 2013 में, 8 साल हो गए उन्हें। तो लेते रहे लोग 11 टाइप की दवाइयाँ, कुल मिला के 17 ट्रीटमेंट जो सुबह से लेकर शाम तक उसको लेनी पड़ रही थी। तो कहने लगे बेटे कहीं मत फिरो, ये ट्रीटमेंट है, इससे ऊपर है ही नहीं। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ठीक तो नहीं हो रहे, बोले होगे भी नहीं। बड़ा सूझ गया था, इसको पीप आ रहा था। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुयश हिम्स डेराबस्सी से। हमारे साथ पेशेंट हैं ये हमारे, जो कि सिरसा एलनाबाद से आए हुए हैं, हरियाणा से। तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी इनको, ये हस्बैंड वाइफ हैं हमारे साथ। और अंकल जी को काफ़ी सारी दिक्कतें थी, इनको पेट की दिक्कतें थी। और आंटी जी हमारे साथ हैं, काफ़ी टाइम से इनका आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा था और बहुत सारी टैबलेट्स खा रहे थे। अभी इनको कुछ ही दिन हुए हैं हमारे साथ और एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है, जिसके गवाह ये खुद हैं। आप इनसे मैं पूछता हूँ, ये खुद ही बताएंगे अपना कैसा इनका रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पे। आप अंकल जी बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए हैं, क्या? मैं साहब राम गुजारा, एलनाबाद डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से आया हूँ। मेरे को खुद को बहुत पहले से, बचपन से ही कब्जी की दिक्कत की शिकायत थी, जिसके लिए मैंने दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ पहले बहुत दवाइयाँ ले चुका हूँ। लेकिन जब तक दवाई 6 महीने 4 महीने लेता था तो कुछ ठीक रहता था, उसके बाद वही रहता था। और डॉक्टर ने मेरे को जवाब ही दे रखा, आपके कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं बड़ा परेशान था। और आप यहाँ जब से आए हो तो क्या कोई इलाज चल रहा है आपका? दवाई दी जा रही है? बिल्कुल चल रही है। तो मैं सुबह 3 टाइप की दवाई लेता था, शाम को 2 तो जो मुंह में सूटा जिसको बोलते हैं, और एक नाक के अंदर जो प्रेशर होता है, फुहारा होता है वो, और एक सुबह इस टाइप की दवाइयां मैं वो अस्थमा के लिए ले रहा था। कोई अंग्रेजी दवाई तो नहीं चल रही है? अंग्रेजी दवाई इस टाइप नहीं चल रही थी, अंग्रेजी दवाइयों में वही था। और अस्थमा की मेरे 2 साल से क्रिटिक की थी। रात को जैसे सोते मेरे को शुरू हुआ 2 साल पहले, छिटकी आना, बहुत पानी गिरना, बहुत बुरा हाल था। फिर मैं जयपुर गया तो वहां जाके डॉक्टर ने चेक किया, तो कहने लगे ये आपको जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी और ये दवाइयाँ चलेंगी। तो मैं उन दवाइयों से परेशान था। और ये मेरे मिसिस जो है, ये जैसे गठिया टाइप बोलते, उसका नाम बीमारी का तो मेरे को नहीं पूरा पता क्या बोलते हो आप अंग्रेजी में। लेकिन हम जयपुर गए, गला सूझ गया था, इसको पीप आ रहा था। तो हम जयपुर गए, जयपुर जाने के बाद गले के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ तो आपका इलाज है नहीं, तो आप दिल्ली जाओ। तो हमने दिल्ली मेदांता के अंदर एक डॉक्टर थे, एक मैक्स हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, यानी दिल्ली और मेदांता में 2 ही डॉक्टर थे इस बीमारी के। तो हमने दोनों को अपॉइंटमेंट लिया और दोनों का अपॉइंटमेंट लेने के बाद दोनों एक ही बीमारी बताई। लेकिन हमने पीडी रथ जो कि दिल्ली मैक्स में, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया 2013 में, 8 साल हो गए हमने। तो लेते रहे लोग 11 टाइप की दवाइयाँ, कुल मिला के 17 ट्रीटमेंट जो सुबह से लेकर शाम तक उसको लेनी पड़ रही थी। लेते ही अब वो तो बीमारी जो थी स्टेबल हो गई, कम नहीं हुई। तो हम बार बार जाते थे 4 महीने से 6 महीने से, तो बात करते, डॉक्टर साहब कहते भी आपको टेबलेट इतनी खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ये और हो रहा है, तो भैया कुछ दवाइयों की वजह से हो रहा है, तो क्या करें, बोले इसका कोई और साधन नहीं है। मेरे बेटे ने IIT कर रखी है, वो जॉब कर रहा है बॉम्बे, तो बॉम्बे गए हम। तो बॉम्बे भी नाम भूल गया कौन डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे जी। उनको अपॉइंटमेंट लेके हम उसके पास भी गए, उनके पास गए। तो उन्होंने वो 2-3 रिपोर्टें करवाई, करा के कहने लगे भैया आपको तो ये बीमारी है, वो बीमारी बता दी। तो फिर हमने बताया डॉक्टर साहब हमारा ये ट्रीटमेंट दिल्ली से चल रहा है। तो कहने लगे बेटे कहीं मत फिरो, ये ट्रीटमेंट है, इससे ऊपर है ही नहीं। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ठीक तो नहीं हो रहे, बोले होगे भी नहीं। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या हुआ, कोई मतलब कोई इलाज नहीं, जीना है तो खाना पड़ेगा। तो हम वहाँ से परेशान हो गए आगे। तो यहाँ के बारे में कैसे पता? यहाँ के बारे में अभी मेरे ताऊ का बेटा भाई है, उसकी एज है लगभग 65 साल। अभी पिछले महीने आया, उसके गुर्दे खराब हो चुके, किडनी जो है, तो जयपुर से उसका ट्रीटमेंट था। तो डॉक्टरों ने वहाँ जवाब दे दिया अभी कुछ नहीं, आप कराओ उसका तो क्या बोलते हो, डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ, और कोई है नहीं। तो वो बिल्कुल कमजोर हो गया, खाना पीना बंद, पूरा हाल था। तो ये मेरा भाई है श्यामलाल, मेरा दोस्त है, इलाहाबाद में रहता है ये भी। ये देखता रहता है फेसबुक पर और जो भी है। तो इसने इसकी उसकी दोस्ती ज्यादा थी। तो वो कहते यार क्या करें, मरेंगे। तो कहते नहीं यार मैं तेरे को लेके चलता हूँ। ये पहले भी उसकी रिपोर्टें लेके आए, रिपोर्टें दिखाई, वो कहने लगे भी आप ले आओ, इलाज हो जाएगा। फिर इनको ले गया, लेकर के एडमिट कराया गया, 7 दिन हो रहा।
7 दिन रहने के बाद अब 1 महीना हुआ है उसको, उसका 1.5-2 किलो वजन बढ़ गया और खाना खा रहा है, दवाइयाँ उसकी अंग्रेजी पहले से बेहतर है उनकी पूरी कंडीशन। दवाइयाँ बंद है उसकी। ठीक है, डायलिसिस की नौबत डायलिसिस में बिल्कुल नहीं है, नहीं है इस टाइम। सेहत में सुधार है, वजन भी बढ़ गया। ठीक है, उन्होंने आपको रिकमेंड किया था यहाँ हाँ, इस भाई ने मैंने इससे अब मेरे पे टूट है ही समय का यार क्या करें, पैर बड़े परेशान है। ठीक है, चलो यहाँ आने के बाद फिर कितनी सेटिस्फेक्शन है आपको? बहुत बहुत बढ़िया है जी, मेरा 6 किलो मेरा वजन घट गया। ठीक है, आंटी जी इससे स्पेशली तो 10-12 गोलियां खाती थी, 17 गोलियां। आप बताओ आपकी कितनी गोलियां अभी बंद हुई हैं यहाँ की? सारी बंद कर दी। सारी बंद कर दी। हाँ। कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपको? कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा कोई फायदा हुआ या हाँ, फायदा वैसा ही चल रहा है है, जैसा पहले चल रहा था? पैरों दर्द बहुत रहता था, बिल्कुल ठीक पैरों है। दर्द दिक्कत तो क्या नहीं, क्या थी जब आप आए थे यहाँ पे दवाइयों यहाँ पे खाने आए के थे तो बावजूद? शरीर ऐसे है। झगड़ा रहता, स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती थी, इनके नर्वाइन पेन था, थोड़ा सा न्यूरोजेनिक पेन था, फीट्स में पेन था, चलने फिरने में बहुत ज्यादा था, और इनका वेट भी थोड़ा सा ओवर वेट थी आंटी, और आज इनका वेट भी पहले से कम हुआ है। वजन में क्या फर्क पड़ा है अभी तक आपके? 4 किलो वजन घट गया है। ठीक है, कोई उससे कमजोरी तो नहीं आई आपको? चलो आप क्या रिकमेंड करोगे, क्या बताओगे लोगों को कुछ बेहतर है यहाँ आने से रहने से? बहुत बढ़िया लगे मन तो। मेरी दवाई बंद हो गई, निहाल हो गई। ठीक है, चलो ठीक है। फाइनली अंकल जी आप बताइए यहाँ पे जो आने पे यहाँ पे कैसा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसा है, बाकी बहुत चीजें, बढ़िया है ट्रीटमेंट, डाइट वगैरह जो हम बहुत सिखाते बढ़िया हैं है लोगों को? ट्रीटमेंट की डाइट की बात है, डाइट तो देखो मरीज के हिसाब से तो खानी पड़ेगी, डाइट के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मरीज को दवाई जैसे खाती है दवाई के तौर पे भोजन जो मिल रहा है वो आपको एक सिखाया ही जाता है, जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है, क्या लोगों को उसको पालन करना चाहिए और क्या बिल्कुल करना करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो इनके हिसाब से ये एक पेशेंट है जो कि एलोपैथी में जाके थक हार चुके थे और अभी यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ इनको मिला है और ये सेटिस्फाइड है इस चीज़ से, और लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि एक पेशेंट के रिकमेंडेशन से ही आए थे अपने किसी रिलेटिव के जिनको ऑलरेडी डायलिसिस चल रहा था, सीकेडी के पेशेंट से, और इनके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि डेफिनेटली अगर आप किसी ट्रीटमेंट को आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में फॉलो करते हैं किसी भी क्रोनिक डिसऑर्डर में, तो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम जो भी मेडिसिन है जो क्रोनिक पेशेंट्स में ऑलरेडी चलती होती है उसे छोड़ सकते हैं सिर्फ आयुर्वेद, और अपनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को खत्म कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज के माध्यम से। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।